एक्सरसाइज 2 देखो एक्सरसाइज 2.3 का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या है, और फिर उसके साथ ही मैं इसका जो कंसेप्ट है वो भी आपको क्लैरिफाई। क्वेश्चन ये है आपका, डेटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज एक्स प्लस वन ऑफ एक्स। आपको ये पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका फैक्टर एक्स प्लस वन हो। जैसे कि मैं आपको ये कहूं कि बताओ क्या 8 का फैक्टर 4 है, तो आप क्या कहोगे, सर 4 को 8 से डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो इसका फैक्टर है। वो इसका क्या है, फैक्टर है ना, 4 8 का फैक्टर, क्योंकि 4 8 के टेबल पे आता है। ठीक है, पॉलिनोमियल के टर्म्स हम कैसे जज करते हैं अब आपको ये सीखना। तो देखो जो फर्स्ट पार्ट है आपका, जहां तक आपके फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, क्या आप एग्री करते हो फर्स्ट पार्ट में जो वेरिएबल है सारे एक्स है, तो क्या मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को पी एक्स लिख सकता हूँ। तो आप कहोगे हेयर हेयर पी एक्स इज इक्वल टू, हेयर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब कंडीशन समझो, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज एक्स प्लस वन अ फैक्टर। अब एक्स प्लस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, उसकी कंडीशन होती है। वो कंडीशन कैसे लिखी जाती है, आप लिखोगे इफ एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर, इफ एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन अगर एक्स प्लस वन इसका फैक्टर होगा तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसका जीरो फाइंड करना है, जो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। अगर किसी का जीरो फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, उसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं। अगर मैं एक्स प्लस वन को इक्वल टू जीरो लिखता हूं तो क्या आप एग्री करते हो एक्स इक्वल टू माइनस वन आएगा। आपको एक्स प्लस वन चेक करना है कि एक्स प्लस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो आपको जिस टर्म को एज ए फैक्टर चेक करना है, आप पहले उसका जीरो फाइंड करो। होता क्या है कि जो एक्स प्लस वन का जीरो होगा, अगर वो इस पॉलिनोमियल का भी जीरो होगा तो ये इसका फैक्टर है। जो एक्स प्लस वन का जीरो है, अगर वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, वो अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है तो वो इसका फैक्टर नहीं। बात समझ में आ रही है। जैसे एक्स प्लस वन का जीरो क्या आ गया, माइनस वन। तो अगर माइनस वन इस पॉलिनोमियल का भी जीरो होगा, यानी कि माइनस वन पुट करने पर ये पॉलिनोमियल भी जीरो आता है, तो हम कहेंगे कि भैया ये इसका फैक्टर है, क्योंकि दोनों के जीरो क्या है, सेम। समझ पा रहे हो। इसका मतलब ये हो गया, इफ एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन पी ऑफ माइनस वन, पी ऑफ माइनस वन यानी कि जब मैं एक्स की जगह माइनस वन रखूंगा, शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर ये इसका फैक्टर होगा तो पी ऑफ माइनस वन क्या होना चाहिए, जीरो होगा। पी ऑफ माइनस वन क्या होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू जीरो। बात समझ पा रहे हो इस चीज को, ठीक है। तो अब हम पी ऑफ माइनस वन की वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ पी ऑफ माइनस वन, अब देखो जहां एक्स है वहां माइनस वन आ जाए, तो ये हो जाएगा माइनस वन रेस टू पावर थ्री प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस वन रेस टू पावर टू प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस वन, और प्लस में क्या हो जाएगा वन। ये बात समझ में आ रही है। माइनस वन रेस टू पावर थ्री क्या हो गया, माइनस वन, माइनस वन रेस टू पावर टू क्या हो गया, वन, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस वन, और प्लस में क्या हो गया, वन। तो देखो प्लस वन माइनस वन कैंसिल, ये जीरो आ गया ना, जीरो आ गया। यानी कि जो उस फैक्टर का जीरो था, जो एक्स प्लस वन का जीरो था, वो इस पॉलिनोमियल का भी जीरो है। तो आप कहोगे बिकॉज पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर x प्लस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, उसकी कंडीशन क्या है कि जो x प्लस वन का जीरो होगा वो उस पॉलिनोमियल का भी जीरो होगा, वो उस पॉलिनोमियल का भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट, एक्स प्लस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। देखो ये जो पॉलिनोमियल है ये भी किस वेरिएबल में है, एक्स वेरिएबल में। मैं क्या सकता हूँ, पार्ट टू, here given polynomial is in x variable, so px will be equal to x raised to power 4 plus x raised to power 3 plus x raised to power 2 plus x plus 1। यहां तक कोई डाउट, क्लियर है तक, ठीक है। तो इसके बाद x प्लस वन का जीरो क्या है, ये भी हमने फाइंड किया था। x प्लस वन को अगर आप जीरो से इक्वेट करते हो तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन। तो अगर माइनस वन इस x प्लस वन का जीरो है, इस पॉलिनोमियल का जीरो भी क्या होना चाहिए, माइनस। इस पॉलिनोमियल का जीरो भी क्या होना चाहिए, माइनस वन। तो सेम जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में लिखा था वैसे यहाँ पे भी लिखोगे।
यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, अगर x प्लस वन इसका फैक्टर है तो p ऑफ माइनस वन शुड बी इक्वल टू, हम विल फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ माइनस वन। जब आप p ऑफ माइनस वन की वैल्यू फाइंड करोगे नाउ, p ऑफ माइनस वन, तो इट विल बी इक्वल टू, जहां जहां x है वहां माइनस वन रखो, तो माइनस वन रेस टू पावर फोर, माइनस वन रेस टू पावर थ्री, माइनस वन रेस टू पावर टू, माइनस वन, तो प्लस में क्या हो जाएगा वन। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, माइनस वन रेस टू पावर फोर तो वन ही आ जाएगा, इवन पावर है। माइनस वन रेस टू पावर थ्री क्या होगा, माइनस वन। माइनस वन रेस टू पावर टू क्या होगा, प्लस वन। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस वन। और प्लस में क्या होगा, वन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये वन के इक्वल आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई, तो क्या ये जीरो के इक्वल आया है? तो आप क्या कहोगे, बिकॉज p ऑफ माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयर फोर x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया, चले आगे, ठीक है। देखो पार्ट थर्ड तो आपका ये होमवर्क में रहेगा, ठीक है। पार्ट थर्ड आपका होमवर्क में रहेगा, और पार्ट फोर में करवाना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पार्ट फोर में। देखो पार्ट फोर में क्या है, पार्ट पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर थ्री माइनस एक्स रेस टू पावर टू माइनस विद इन ब्रैकेट टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। एक्स प्लस वन का जीरो क्या है, एक्स प्लस वन का जब हमने जीरो फाइंड किया था तो एक्स की वैल्यू क्या आई थी, माइनस वन, तो इसका जीरो माइनस वन है। अब हमें ये चेक करना है क्या इस पॉलिनोमियल का जीरो भी माइनस वन है, तो लिखने का जो वे होगा वो सेम ही रहेगा सभी पार्ट्स का, बट वी विल राइट हियर दैट इफ x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, इस तरह से लिखोगे आप, इफ x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर x प्लस वन इसका फैक्टर होगा तो p ऑफ माइनस वन जीरो के इक्वल है। तो लेट अस चेक वेदर p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और नो। नाउ p ऑफ माइनस वन विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ माइनस वन रखो, तो ये होगा माइनस वन रेस टू पावर थ्री माइनस माइनस वन रेस टू पावर टू माइनस विद इन ब्रैकेट टू प्लस रूट टू, फिर इस x की जगह क्या हो जाएगा, माइनस वन, प्लस में क्या आ जाएगा, रूट, प्लस में क्या आ जाएगा, रूट टू। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस वन रेस टू पावर थ्री क्या हो जाएगा, माइनस वन, ये माइनस आपका एज इट इज, माइनस वन रेस टू पावर टू क्या हो जाएगा, प्लस वन। तो कहना है इधर माइनस माइनस, इसको मैं प्लस लिख सकता हूँ, फिर अभी ब्रैकेट को एज इट इज लिखो, टू प्लस रूट, प्लस में क्या आ गया, रूट। अभी हो गया माइनस वन माइनस टू, फिर क्या हो जाएगा, प्लस टू, ये हो जाएगा प्लस रूट टू, और प्लस में क्या आ जाएगा, रूट। अब ये तो कैंसिल हो गया, रूट टू प्लस रूट टू, अगर सेम फ्रूट हो तो ऐड होता है, सेम फ्रूट का मतलब सेम रूट, तो रूट टू प्लस रूट टू कितने रूट हो गए, टू रूट टू, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज p ऑफ माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या कहोगे, therefore x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p। जो मेन कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, जो आपको समझ में आ जाना चाहिए, जब भी ऐसा पूछा जाता है एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन या कुछ भी, कि वो फैक्टर है कि नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें पहले उसका जीरो फाइंड करना है। अगर वही जीरो इवन पॉलिनोमियल का भी होता है तो वो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं। कंसेप्ट क्लियर हो गया, चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3 इज क्वेश्चन नंबर टू। और क्वेश्चन नंबर टू क्या है, यूज द फैक्टर थ्योरम। तो जो भी हमने कंसेप्ट अप्लाई किया उसी को फैक्टर थ्योरम, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। आपको ये कहा जा रहा है कि फैक्टर थ्योरम का आपको यूज करना है, और फैक्टर थ्योरम का यूज करके आपको ये चेक करना है कि क्या gx जो है वो px का फैक्टर है। देखो हर क्वेश्चन में gx गिवन है, आपको चेक करना है क्या gx px का फैक्टर है, ये आपका क्वेश्चन है। जो आपने कंसेप्ट अप्लाई किया था वही आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। देखो कंसेप्ट क्या हमने सीखा, अगर मुझे चेक करना है कि जी एक्स का मतलब एक्स प्लस वन, कि अगर एक्स प्लस वन पी एक्स का फैक्टर है, तो सबसे पहले मुझे एक्स प्लस वन का क्या फाइंड करना होगा, जीरो।
तो x प्लस वन को अगर आप x प्लस वन इक्वल टू जीरो करते हो तो x की वैल्यू क्या होगी -1। तो अगर इस gx का जीरो -1 आ रहा है तो px का जीरो भी -1 आना चाहिए। अगर आता है तो ये इसका फैक्ट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो करना कैसे है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द गिवन पॉलिनोमियल दैट इज px। वैल्यू ऑफ px इज 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -2x -1। और gx की वैल्यू क्या? x प्लस वन। अब लिखना कैसे है ये चीज समझो आप। हम लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम। बाय फैक्टर थ्योरम। बाय फैक्टर थ्योरम, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। gx इज अ फैक्टर ऑफ px। इसी तरह से आपको स्टेटमेंट लिखनी है। इफ इफ अगर इसका जीरो हम फाइंड करते हैं तो क्या आएगा? -1। ये है ना। अगर मैं इसका जीरो फाइंड करता हूँ तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आएगी? -1। सो इफ p ऑफ -1 इक्वल टू जीरो, भाई ये इसका तभी फैक्टर होगा if p of -1 equal to 0। if p of -1 equal to 0, now we will find the value of p of -1। तो यहाँ पे -1 रखो तो 2 -1 रेज टू पावर 3। फिर x की जगह रखो -1 रेज टू पावर 2 -2। फिर x की जगह क्या हो जाएगा? -1 और माइनस में क्या आ जाएगा आपका 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 -1 रेज टू पावर 3 क्या हो जाएगा? -1। -1 रेज टू पावर 2 क्या हो जाएगा? 1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 और ये हो जाएगा -1। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल। ये हो गया -2 और +2, ये भी कैंसिल हो गया और क्या आ गया? 0। तो आपका आंसर क्या होगा? बिकॉज p of -1 is equal to 0, therefore gx is a factor of px। therefore gx is a factor of px, and this is the final answer of this part। क्लियर हो गया? ठीक है। So next part is part 2। This is the value of px polynomial in x variable, this is gx। डायरेक्टली लिखोगे कैसे? बाय बाय फैक्टर थ्योरम। बाय फैक्टर थ्योरम, वही मैं कह रहा हूँ, आप चेक करो। बाय फैक्टर थ्योरम, gx is a factor of px। gx is a factor of px if, जब आपने इसका जीरो फाइंड किया हो, जब आपने इसका जीरो फाइंड किया होगा तो आपने x प्लस टू इक्वल टू जीरो किया होगा, तो x की वैल्यू -2 आई है। जीरो यही आया था आपको। तो आप क्या कहोगे? इफ p ऑफ -2 इक्वल टू जीरो, p ऑफ -2 इक्वल टू जीरो, नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ -2। तो जहां आपका x है वहां -2 रखो, तो -2 रेज टू पावर 3, -2 रेज टू पावर 2, -2 +1। अब मुझे बताओ फर्स्ट टर्म क्या है? -8। वेरी गुड। व्हाट अबाउट दिस? -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 और 4 तीजा 12, तो ये हो गया 12। प्लस माइनस क्या होगा? -6 और ये हो जाएगा +1। अब देखो 12 + 1 क्या हो गया? 13। और -8 -6 क्या हो गया? -14। 13 -14 हो गया -1। तो सही आ रहा है आप लोगों का, तो -1 ही आएगा। तो आंसर कैसे लिखोगे? बिकॉज p of -2 is not equal to 0, therefore gx is not a factor of px। therefore gx is not a factor of px। चलो अभी चेक करते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। चले आगे, ठीक है। तो पार्ट थर्ड इज, देखो दिस इज द वैल्यू पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, दिस इज द वैल्यू पॉलिनोमियल इन gx वेरिएबल। आप लोगों का कहना है कि ये इसका जीरो है, राइट। अब x-3 का अगर मैं जीरो फाइंड करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3। इसका मतलब मेरा p3 जो है वो जीरो। स्टेटमेंट आपका वही रहेगा, बाय फैक्टर थ्योरम। बाय फैक्टर थ्योरम, आगे क्या लिखोगे? जी एक्स बाय फैक्टर थ्योरम, जी एक्स
is a factor of px. px is a factor of px if यहाँ पर x की जगह 3 रखो, if p of 3 is equal to 0, is equal to 0. Now we will find the value of p of 3. तो देखो जहाँ x है वहां 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 3 -4, फिर x की जगह क्या हो जाएगा 3 रेज टू पावर 2, फिर x की जगह क्या हो जाएगा +3 +6, कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। 3 रेज टू पावर 3 क्या हो जाएगा 27 -4, 3 रेज टू पावर 2 क्या हो जाएगा 9, और 6 + 3 ये भी क्या हो जाएगा 9। तो 27 + 9 कितना होगा 36 और -36। ये आपका आंसर ठीक है, ये 0 है, क्योंकि बिकॉज p of 3 is equal to 0, therefore gx is a factor of px, therefore gx is a factor of px। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का एनालिसिस होता है आपका, थर्ड पार्ट का एनालिसिस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3 इज क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इस क्वेश्चन में आपको चेक नहीं करना है, इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है, क्वेश्चन में आपको कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कि k की क्या वैल्यू होगी, x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। यानी क्वेश्चन में गिवन है कि x - 1 फैक्टर है, और अगर ऐसा है तो सभी पार्ट्स में आपको k की वैल्यू निकालनी। तो देखो इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पार्ट 2 और पार्ट 3, ये दोनों मैं आपको करवा रहा हूँ। फर्स्ट और फोर्थ पार्ट आपको होमवर्क करना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 2, here px is equal to 2x² plus kx plus √2। अब आप क्या कहोगे, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px बिकॉज x - 1 is a factor of px, therefore। अब देखो अगर मैं x - 1 का 0 फाइंड करता हूँ, अगर मैं x - 1 का 0 फाइंड करता हूँ तो क्या आएगा 1, या x - 1 को इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 1 ही आएगी। अब वो क्वेश्चन में कहा गया कि ये इसका फैक्टर है, तो हम क्या कहेंगे देयरफॉर p of 1 शुड बी इक्वल टू 0। भैया अगर वो फैक्टर है तो p of 1 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। नाउ p of 1 विल बी इक्वल टू, जहां x है वहां 1 रखो, 1² प्लस k, फिर x की जगह क्या आएगा 1, और प्लस में क्या आ जाएगा √2। तो कैन आई से दैट बिकॉज p of 1 इज इक्वल टू 0, तो आप क्या कहोगे देयरफॉर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 इंटू 2 2, k इंटू 1 k प्लस √2, ये आपकी p of 1 की वैल्यू, और ये किसके इक्वल होगा 0 के। तो k की वैल्यू क्या होगी, कैन आई से दैट k विल बी इक्वल टू -2 प्लस √2, यहां जाएगा तो ये भी क्या होगा -√2, जिसको आप ले सकते हो k इक्वल टू माइनस कॉमन आ जाएगा 2 प्लस √2। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया? ठीक है, पूछना है कुछ? तो ये था आपका पार्ट। अब बात करते हैं पार्ट 3। देखो पार्ट 3 की वैल्यू क्या है, px इज इक्वल टू kx² माइनस √2x प्लस 1। पार्ट 3 में px की वैल्यू क्या है, px इज इक्वल टू kx² माइनस √2x प्लस 1, kx² माइनस √2x प्लस 1, राइट। तो दिस इज द पार्ट 3। अब पार्ट 3 में सेम क्वेश्चन तो वही है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा गया आपको कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। x - 1 क्या है, px का फैक्टर है, तो सेम आपकी लैंग्वेज रहेगी बिकॉज x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, और x - 1 का 0 क्या है 1, देयरफॉर p of 1 विल बी इक्वल टू 0 व्हिच इंप्लाइज, तो p of 1 की वैल्यू क्या होगी, यहां पर 1 रखो -√2, फिर x की जगह क्या आ जाएगा 1, और प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा k -√2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बताओ k की वैल्यू क्या आएगी। देखो ये √2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस 1 राइट हैंड साइड में जाएगा -1,
एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट थर्ड, ठीक है। और पार्ट वन और पार्ट फोर जो है ये दोनों आपके होमवर्क। क्लियर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 2.3 का फैक्टराइज। ये क्वेश्चन आपका बेस है क्वेश्चन नंबर 5। अगर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में नहीं आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझ। क्वेश्चन नंबर 4 के आपको फैक्टराइज करना है, और इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 12x² माइनस 7x+1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज किस तरह से किया जाता है ये समझो। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, -7x+1। देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जब आप फर्स्ट स्टेप ये होता है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है और ये जो x² का कोफिशिएंट है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो बताओ क्या आएगा। अगर नहीं, x² का कोफिशिएंट क्या है 12, और कांस्टेंट टर्म क्या है 1। अगर मैं 12 और 1 को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा 12। पहला स्टेप ये होगा कि कांस्टेंट को कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ मल्टीप्लाई करो। अब जो आपकी वैल्यू आई है, जैसे कि आप कह रहे हो 12 आ रहा है, तो हम 12 को फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे ये जो नंबर है देखो, ये आपके पास नंबर है। अब इनको प्लस माइनस, नंबर क्या क्या है आपके पास 2 2 3, इनको प्लस माइनस करके आपको -7 बना। क्या आप एग्री करते हो 2 2 जा 4 होता है, और 3 1 जा क्या होता है 3 होता है। अगर मैं 4 + 3 करता हूं तो +7 आएगा, लेकिन हमें क्या बनाना है -7। तो बताओ कैसे बनेगा। -4 माइनस, यस वेरी गुड, -4 -3 करोगे देन इट विल बी -7। क्या हो जाएगा 12x² -4x -3x+1। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप 4 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ। 4, और मैं दोनों टर्म्स में से एक x कॉमन ले सकता हूँ। 4x आपने कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा -1। अब आप इन दोनों टर्म से -1 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या आएगा 3x -1। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया 3x -1, और ये हो गया 4x -1, और यही आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन। तो पार्ट 2 क्या है आपका 2x² + 7x+3। अब ये अब ये बताओ कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो क्या है 2। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 2, और कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी 3। तो अगर मैं कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ x² से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 2 जा क्या आएगा 6। अब 6 को फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब इनको प्लस माइनस करके आपको 7 बनाना है। तो देखो 3 2 जा क्या होता है 6, और 6 में +1 करोगे तो 7। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, इट विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू 2 + 6x। कभी भी x के साथ 1 नहीं लिखा था, 1 का मतलब x ही होता है, +x+3। यानी कि हम कर क्या रहे हैं, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, ये जो फैक्टराइजेशन होती है इसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। यस, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2, और क्या कॉमन आएगा x, तो ब्रैकेट में क्या आएगा x+3। और देखो x का कोफिशिएंट 1 है, 1 और 3 का एचसीएफ क्या होगा 1, तो 1 ही कॉमन आएगा। तो ब्रैकेट में, ब्रैकेट वाला पार्ट आपका सेम आना चाहिए। अगर आपका आंसर ठीक है तो ये सेम ही आएगा, अगर आपका आंसर ठीक है तो ये क्या आएगा सेम आएगा। तो इट विल बी इक्वल टू x+3। देखो ये कॉमन फैक्टर आ गया, बाकी क्या रह गया 2x+1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट। क्लियर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 3। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है 6, वेरी, और कांस्टेंट क्या है 6। तो 6 × 6 करोगे तो क्या आएगा 36। 36 को फैक्टराइज करो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, और 3 1 जा। अब इन सबको प्लस माइनस करके 5 बना।
देखो 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9 और 2 2 जा 4 और 9 माइनस 4 क्या होता है 5। समझ पा रहे हो? तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? तो आप इन टर्म को जब स्प्लिट करोगे तो कैसे करोगे? इट विल बी इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब 6 और 9 का एचसीएफ क्या होगा? 6 के टेबल में आता है 6 और 9 3। क्या होगा? 3 होगा और दोनों से एक x कॉमन आ जाएगा। तो 6 के टेबल में 3 आता है 2 पर, तो 2x तो प्लस क्या हो गया 3। ऐसे 4 और 6 का एचसीएफ होगा 2 और माइनस है तो -2। अब अगर माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो साइन चेंज हो जाए, माइनस वाली टर्म क्या हो जाएगी प्लस, तो ये हो जाएगा 2x। ऐसे माइनस है तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर। देखो ब्रैकेट वाला सेम आ रहा है, ब्रैकेट वाला क्या आ रहा है आपका सेम आ रहा है, तो ये हो गया 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट। पार्ट 4 क्या है? 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3 और कांस्टेंट टर्म क्या है 4। 4 इंटू 3 क्या होगा 12। 12 को फैक्टराइज करोगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखो 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। 4 माइनस 3 करूंगा तो +1 आएगा, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट है -1। उल्टा कर दो -4 प्लस 3 देन इट इज माइनस। अब देखो जब आप लिखोगे अब ध्यान से देख 3x स्क्वायर, मैं 3 के साथ 3 को ले रहा हूं, तो पहले लिखो +3x, फिर आएगा -4x और ये हो जाएगा -4। अब दोनों से कॉमन क्या आएगा 3x, x भी आएगा ना दोनों से कॉमन, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा +1। फिर यहां से कॉमन क्या आएगा -4, ये हो जाएगा x +1। कॉमन फैक्टर क्या हो गया x +1, another factor will be 3x minus 4 and this is the final answer of this question। यही आ रहा था आप लोगों को। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon। bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूंगा you will get the notification of that lecture। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।